अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 41वां सबक है और आज मैं इस बात पर खुसूसन रोशनी डालना चाहता हूँ कि हमारी कौम में एक मिजाज जो तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है वो ये है कि ख़ुद भी कोई काम करने का नहीं और जो कर रहा है उसकी कैसी टांग पकड़ के खींचने का, उसके दरमियान में अड़थड़ा और रुकावटें कैसी पैदा करने का। इस रुझान की वजह से हमारा जो आपस का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, उसमें ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो रही है। हमारे इत्तेहाद का शराज़ा बिखरते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों को इससे फ़ायदा उठाने का पूरा मौका मिल रहा है। अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो हमको ये बात पता चलेंगी कि सहाबा इकराम वो कई जमातों के अंदर तक़सीम हो गए। एक जमात वो थी जो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए दुनिया में फैल गई और उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया में आम कर दिया। एक जमात वो थी जिन्होंने कुरान पाक को महफूज करना और कुरान की तफसीर को हासिल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, इसको अपना मिशन बनाया और अल्लाह ने उनको उसमें कामयाबी अता की। और एक वक्त ऐसा आया कि जो कुरान आज मेरे और तुम्हारे सामने है, ये सहाबा की मेहनत का नतीजा है। वो तमाम हदीसों को उन्होंने जमा किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतों के शान नुज़ुल को बयान किया था। उसके बाद एक जमात ऐसी थी सहाबा इकराम की जिन्होंने अहादीस को जमा करने को अपना मिशन बना लिया कि अल्लाह के नबी की सीरत को, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया जाए। और वो उनको जमा करने में लग गए। फिर उन्होंने उनको चमड़ों पर लिखकर महफूज कर दिया। फिर सीना ब सीना ये इल्म जो है वो दूसरों तक पहुंचाने लगे। मस्जिद नबवी में इल्म हदीस के हलक़े लगने लगे। मगर सहाबा की ये जो अलग अलग जमातें थी, इनसे किसी दूसरे को रत्ती बराबर भी कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं थी, इसलिए कि हर एक अपनी जगह पर दीन की मेहनत में लगा हुआ था। मगर आज हमारे ज़माने में अगर हम अपने हालात पर गौर करेंगे तो बिल्कुल हमको हमारे हालात मुख्तलिफ नज़र आएंगे। हमारा हाल ये हो चुका है कि अगर कोई आदमी दीन के किसी एक शोबे में लगा हुआ है, उसे लगता है कि मैं 100% दीन का पूरा काम कर रहा हूँ, मेरे अलावा जो लोग दूसरी लाइनों से दीन की मेहनत कर रहे हैं वो बातिल है, वो नाहक है, वो जो है हक़ के रास्ते पर नहीं है और वो गुमराह है। इंसान अपने दिल से उनके बारे में ऐसे ख़यालात पैदा कर लेता है। दूसरा कोई आदमी किसी और शोबे में लगा हुआ है, वो दीन की किसी और लाइन से मेहनत कर रहा है, उसे लगता है कि मेरे अलावा दुनिया भर में दूसरे लोग जो दीन का दूसरे लाइनों से और दूसरे तरीक़ों से काम कर रहे हैं, उसकी मेहनत में लगे हुए हैं, वो नाहक है, हक़ पर मैं सिर्फ़ अकेला हूँ। हमारे ज़माने में ये जो तसव्वुर मुसलमानों में पैदा हो चुका है, इसकी वजह से आज हमारा ये हाल हो चुका है कि हम सभी दीन के कामों में लगे हुए हैं, मगर दूसरा जो दीन के लाइन में लगा है या दूसरे तरीक़े से दीन की मेहनत कर रहा है, आज हमारी मेहनतें दीन के काम को आगे बढ़ाने की बजाय उसको ज़लील करने में, उसके ख़िलाफ़ जो है साजिशें रचने में, उसके पीठ पीछे उसकी ग़ीबतें करने में, उसकी टांग पकड़ के खींचने में, उसको बदनाम करने में हमारी सलाहियतें लग रही है। इसी वजह से आज हमारा शिराज़ा जो है वो बिखरता जा रहा है। और ये जो सिफ़त है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये कुत्तों की सिफ़त है, ये इंसानों वाली सिफ़त नहीं है। आप देखेंगे कुत्तों में ये सिफ़त होती है कि किसी एक इलाके में अगर कोई दूसरा अजनबी कुत्ता आ जाए तो सारे वो इलाके के कुत्ते उस कुत्ते पर भौंकना शुरू कर देते हैं। वो अपने ही बिरादरी के, अपने ही नस्ल के, अपने ही ज़ात के एक दूसरे कुत्ते को अपने इलाके में, अपने एरिए में बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। ये कुत्तों वाली सिफ़त आज हमारे अंदर भी पैदा हो चुकी है कि हम गैरों को, काफिरों को, मुशरिकों को तो दे दो छोड़कर, हम अपने ईमान वाले भाइयों को ही जो अगर किसी दूसरे लाइन से, दूसरे तरीक़े से दीन के काम में लगे हुए हैं, हम फ़ौरन उनकी टांग खींचने को,
उनको बदनाम करने को अपने लिए बहुत बड़ा दीन का और सवाब का काम समझकर उस काम के अंदर लग जाते हैं। हालांकि हमारे इलाके में सैकड़ों शराब खाने हैं, हमको उनकी परवाह नहीं है। हमारे इलाके में सैकड़ों जुए खाने हैं, मटके के अड्डे हैं और ऑनलाइन लॉटरी के दुकानें हैं, हमको उनकी फ़िक्र नहीं है। हमारे इलाके में सैकड़ों जो है कैरम बोर्ड के अड्डे हैं जहाँ पर मुसलमानों की सलाहियतें, मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों के नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। हमको रत्ती बराबर उसकी फ़िक्र नहीं है। मगर हमारा कोई मुसलमान भाई कोई दीन का काम शुरू करता है, फ़ौरन उसकी मुखालिफत शुरू होती है, फ़ौरन उसके अगेंस्ट में हम ही लोग खड़े होते हैं और लोगों के सामने उसकी ग़ीबतें, बुराइयां शुरू करते हैं। ये तो मुनाफिक है, ये तो रियाकार है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ज़रा ब्रॉड माइंडेड होकर हम सोचें और हम ये सोचें कि दूसरे भी जो मुसलमान दीन का काम कर रहे हैं, सबका मकसद यही है कि अल्लाह का दीन किस तरीक़े से आम हो, सबका मकसद यही है कि दीन की कैसे हिफाजत हो, सबका मकसद यही है कि कुरान का कैसा तहफ़्फ़ुज़ हो और कुरान के तालीम की कैसे इशाअत हो। हर एक का मकसद यही है कि मुस्लिम नौजवानों को किस तरीक़े से जेलों से बाहर निकाला जाए, उसके लिए क्या मेहनतें की जाए। हर एक दीन के काम में अपने अपने तरीक़े से लगा हुआ है। हम अपने तरीक़े से जो दीन का काम कर रहे हैं, बजाय दूसरों को डिस्टर्ब करते हुए हम एकसुई से हम अपनी मेहनत करें। दूसरों के बीच में जो है उनको नुकसान पहुंचाने या फिर उनके बीच में टांग अड़ाने या उनकी टांग खींचने से बेहतर ये है हम जो काम कर रहे हैं हम एकसुई से करें। अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी टांग खींचने की भी हम कोशिश ना करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन की सही समझ हम तमाम को अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।